हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है यह भी पता है। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लिया जाना चाहिए यह भी पता है। हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे हैं। अभी साथ वाले अंकल को घर में चोट लगी थी तो उनका क्लेम देखा था, यह भी पता है। लेकिन आज तक मैं अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान नहीं कर पाया हूं। ऐसा क्यों? आज तक मैं अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाया, ऐसा क्यों? इन सभी बातों का जवाब आपके पास ही है। लेकिन हाँ, एक बात का जवाब मैं देना चाहता हूं जो आपके मन में है, क्योंकि आपको यह नहीं समझ आ रहा कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया किससे जाए, कौन सी कंपनी का लिया जाए और कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए। इन सभी बातों के समाधान के लिए मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है पवन शर्मा। कि कुछ बेसिक्स जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, जो आपको भविष्य में क्लेम के समय पे नुकसान नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप कितने सम एश्योर्ड का प्लान लेने वाले हैं। एटलीस्ट आपको 10 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी इस पॉलिसी में जो आप लेने वाले हैं उसमें रूम रेंट के ऊपर क्या कंडीशन है, आईसीयू के ऊपर क्या कंडीशन है। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट के ऊपर कोई भी कंडीशन रही तो यह मान लीजिएगा कि उस इलाज में जो भी खर्चा आया, दवाइयों का, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ, वो सभी आपकी लिमिट के दायरे में आ जाएगा अगर आपके रूम रेंट पे किसी प्रकार की कंडीशंस हैं। यह बहुत मेजर पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इंश्योरेंस में आजकल रिस्टोरेशन भी अवेलेबल है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन है। रिस्टोरेशन है तो आपकी पॉलिसी में रिस्टोरेशन कैसे काम करता है। लगभग सभी कंपनियों में आप सिंगल क्लेम की वैल्यू आपके बेसिक सम एश्योर्ड से ओवर एंड अबव नहीं ले सकते। लेकिन मार्केट में कुछ एक कंपनियां हैं जो आपको सिंगल क्लेम का ओवर एंड अबव क्लेम देने के लिए भी वादा करती हैं। वो कैसे करती हैं वो आपको प्रोडक्ट समझना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट, जो आयुष डिपार्टमेंट भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर में आपको तो कोई कंडीशन नहीं है। क्या आयुष के अंदर में आपकी पॉलिसी प्री पोस्ट कवर करती है? आपको देखना पड़ेगा। किसी भी क्लेम के लिए क्या आपको 24 घंटे रहना जरूरी होगा? बहुत सारी चीजें हैं। आपको यह भी देखना होगा कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पीईडी कितना है, 4 साल का तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के ऊपर 4 साल का वेटिंग देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 3 साल का वेटिंग देती हैं। आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपका इंश्योरेंस एडवाइजर जिससे आप पॉलिसी लेने वाले हैं वो आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। जैसे बीपी है, छुपा लीजिए, शुगर है, छुपा लीजिए, कोई इलाज करवाया था पहले, छुपा लीजिए। ये सब आज आप छुपा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि किसी दिन क्लेम के समय पे ये सब बातें निकलकर सामने आएंगी और उस समय आपका क्लेम भी रिजेक्ट होगा। पॉलिसी लेते वक्त अपनी मेडिकल कंडीशन, अपनी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से जुड़ी हुई बातें अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को जरूर बताइए और मेक श्योर कीजिए कि वो आपकी पॉलिसी में मेंशन करने वाले हैं इन सब चीजों को। अदरवाइज नुकसान आपका ही होगा। जागरूक बनिएगा। ऐसे बहुत सारी जानकारियों के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।